हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की साइंस विषय की वर्कशीट नंबर 17 जो कि आपकी 27/11/2020 को आएगी, इसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है प्रकाश, छाया और परावर्तन। तो चलिए आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। प्रकाश से छाया बनती है। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने की दीवार पर अपने हाथ की छाया देखेंगे। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता, इसलिए ऐसा होता है। क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। चलिए वर्कशीट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं जो कि पर्दे के रूप में काम कर सकती है। अपारदर्शी वस्तुएं पारदर्शी वस्तुओं की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है, जबकि एक पारभासी वस्तु प्रकाश को आंशिक रूप से वहां से गुजरने देती है। एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी छाया का निर्माण करती है, क्योंकि यह प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालती है। अतः छाया देखने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए बेटा? एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और एक पर्दे की आवश्यकता होती है। मतलब छाया तभी बनेगी जब ये चमकदार वस्तु होगी जो कि प्रकाश का स्रोत होती है, और एक वस्तु होगी जिसकी की छाया बनानी है हमें, और एक पर्दे की आवश्यकता होगी जिस पर की छाया बनेगी। छाया सदैव काली होती है, यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की भी छाया काली होती है। यहाँ पर मतलब ये है कि जैसे किसी भी रंग की वस्तु होगी उसकी छाया हमेशा काली ही बनेगी। तो वस्तु का छाया पे कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए वर्कशीट में आगे की तरफ बढ़ते हैं। छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला है कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। दूसरा है बी, वस्तु और स्रोत का आकार। सी, वस्तु और प्रकाश के स्रोत के बीच की दूरी। डी, पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी। कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं तो हम ध्यान से देखेंगे कि छाया लंबाई समय के साथ बदलती है। पेड़ की छाया दोपहर में सबसे छोटी, सुबह और शाम लंबी होती है। इस तथ्य ने पुराने जमाने के लोगों को समय जानने में मदद की थी। बेटा पुराने जमाने के लोग क्या करते थे? किसी भी दीवार की या पेड़ की छाया देखकर समय का अंदाजा लगा लेते थे कि कौन सा समय हो रहा है। तो वो छाया का अंदाजा लगाकर, क्योंकि दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है और सुबह और शाम को लंबी छाया बनती है। यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है, सोचिए। एक टॉर्च तारे के आकार के बोर्ड पर चमकती है और कार्ड को पीछे रखे पर्दे पर छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाता है तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन होगा? बेटा यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि एक टॉर्च है और उसके बीच में एक तारे के आकार का वस्तु है और उसकी छाया दीवार पर पड़ती है। तो ऐसे में टॉर्च को दूर ले जाने पर क्या होगा? जैसे जैसे हम टॉर्च को दूर ले जाएंगे तो छाया की आकृति बढ़ती जाएगी, और अगर टॉर्च को वहाँ से हटा देंगे तो बेटा छाया नहीं बनेगी। इसका मतलब यह है छाया बनाने के लिए किसी भी प्रकाश स्रोत का होना जरूरी है, और एक वस्तु और एक पर्दा। हमने पढ़ा था अभी पहले। तो चलिए अब इसके आगे की, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आंसर आ गए। छाया क्या है, यह कब बनती है? एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है? तो बेटा छाया क्या है? ये है, यहाँ से लिख लेंगे।
वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा अवरुद्ध होने पर छाया का निर्माण होता है। छाया देखने के लिए एक चमकदार स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। और छाया से वस्तु के बारे में क्या जानकारी मिलती है कि वस्तु कितनी बड़ी है। ठीक है बेटा। क्या वस्तु का रंग छाया के रंग पर प्रभावित होता है? ये है सेकंड का आंसर, नहीं। छाया पर वस्तु के कलर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, छाया हमेशा काली ही होती है। ठीक है बेटा। लकड़ी की कुर्सी पर पड़ने वाला प्रकाश, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है? जब लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ता है तो वस्तु की विपरीत छाया बनती है। एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी होती है और सुबह शाम सबसे लंबी होती है। नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर करें और XYZ को पहचानें। तो बेटा ये एक्स क्या है? एक्स हमारा हाथ है, एक्स हाथ है। वाई क्या है? वाई है प्रकाश स्रोत। और जेड क्या है? छाया। जो आपकी हाथ था उसकी छाया बनेगी, तो जेड छाया है। इस प्रकार हमें तीनों को पहचान कर इनका नाम लिख देना है। तो आपकी वर्कशीट पूरी होती है। उम्मीद है आप बच्चों को वर्कशीट समझ में आई होगी। वर्कशीट समझ में आती है, वर्कशीट यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।